हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स मैसेज। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए और मैं एकदम परफेक्ट हूँ। अभी यार काफ़ी टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑफिस भी होता है, जिम होती है और उसके बाद एक्चुअली यार वीकडेज पे तो देखो मेरा ऑफिस रहता है, 7:30 तक मैं आता हूँ, फिर 8 बजे जिम जाता हूँ, 10 बजे तक आता हूँ। उसमें मे भी या तो रात को वीडियो बनाऊँ मैं किसी दिन, या फिर दिन में अगले दिन, क्योंकि सुबह 10 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ। वीकडेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीकेंड्स पे 2 ही दिन होते हैं, उसमें भी वीडियो बनाने का ही टाइम होता है। वैसे तो 2 वीडियोज इसमें अपलोड करता हूँ मैं। वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम की इशू है। इस टाइम के इशू की वजह से भी आपका एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है और नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि जितना कम टाइम है मेरे पास, मैं कोशिश यही करूँगा कि हाँ उसमें मैक्सिमम आउटपुट दूँ, और उतना ही मैक्सिमम आउटपुट मतलब कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दूँ आपको। ठीक है, और वही सेम चीज़ आपको बाकी टीचर्स जो भी कराएंगे वो थोड़ा सा लेंदी कर देंगे चीज़ें। इन्हीं सब को लेके मैंने जो अपना कोर्स स्टार्ट किया है उसकी आज पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, एक डेमो वीडियो मैंने डाली थी, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे कराया था। लेकिन अभी स्टार्टिंग से लेके चलेंगे चीज़ें, और जितनी जल्दी हो सके सारा कोर्स खत्म करेंगे। और जल्दी से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर लिया, आधे क्वेश्चन छोड़ दिए, आधे क्वेश्चन कर लिए। उस चीज़ को भूल जाना बिल्कुल भी। और उसकी एक छोटी मैं दे दूंगा तुम्हें कि जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, और कुछ को लगता हो कि ये बंदा फेंकता है, लेकिन जो क्वेश्चन अगर मेरे को पता है कि हाँ ये आने वाला है, मैंने बोल दिया, तो वहीं से आएंगे क्वेश्चंस। और जिस पे मैंने बोल दिया ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। मैथ्स के बेस पे मेरे मुझ पे रिलाई कर सकते हो आप लोग। और इसके अलावा चीज़ें शुरू करते हैं अभी। ठीक है, एवरेज की वीडियो से शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और जितना भी मेरे पास टाइम होगा, छोटी वीडियो का या फिर बड़ी वीडियो का, धीरे धीरे सारी अपलोड कर दूंगा मैं। बस एक हफ्ते की छुट्टी की देरी है बस मुझे, और उसमें सारी वीडियोस तैयार हो जाएंगी आपकी, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्लास एवरेज की है। जितना ज़रूरी होगा उतना ही बताऊंगा मैं, एंड उससे आपका मोर देन सफिशिएंट चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा वो आप कवर कर लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड। हम्म एवरेज होती क्या है? सबसे पहली चीज मैंने डेमो क्लास में भी बताई थी, जितना जरूरी है उतना ही बताऊंगा। बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आपके लिए टाइम ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड के साथ कराने वाला हूँ। एंड इसमें कौन कौन से टाइप्स होने वाले हैं? सबसे पहले सारे टाइप्स कवर होंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन होगा इसमें, और रिप्लेसमेंट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एरर के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स, मिसलेनियस। अभी अलग अलग क्या है इनको भी स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब पहले 5 बंदों का एवरेज था, एक्स मान लिया कुछ, अब एक बंदा ऐड हो गया उसमें। ठीक है, अब बंदे हो गए 6 और एवरेज एक से डिक्रीज हो गई, अब हो गई एवरेज x-1। इसमें वही पूछते हैं कि जो बंदा गया और जो बंदा आया उनका एवरेज कितना है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, इंक्लूजन भी एक्सक्लूजन भी। एक टीचर ऐड हो गया, एक प्रिंसिपल ऐड हो गया, पहले इतने स्टूडेंट्स थे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया। ठीक है, रिप्लेसमेंट क्या होती है? एक एक मतलब रिप्लेसमेंट ऐसे समझा दूँ मैं तुम्हें कि 5 बंदों की अगर एवरेज एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ बस अभी मैं फटाफट कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 5 की एवरेज एक्स है, इसमें 4 बंदे, इसमें से 4 बंदे चले गए और 4 बंदे आ गए दूसरे। ठीक है, 4 बंदों की एवरेज मतलब 20 एवरेज वाले चले गए, 24 वाले आ गए, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? ठीक है, कम एवरेज वाले चले गए, ज़्यादा वाले आ गए, ज़्यादा वाले चले गए, कम वाले आ गए। उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो सारे के सारे इसमें वो कवर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसने गलती से एवरेज थी 86, लेकिन उसने एवरेज एन नंबर्स की एवरेज 86 है, लेकिन उसमें एक नंबर ऐसा था जिसमें उसने 42 की जगह उसको 24 काउंट कर लिया। ठीक है, मतलब कम ले लिया। उसमें हम उसको करेक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे, एरर परसेंट, एरर उसका ठीक कैसे करेंगे वो हम निकालेंगे। एक हो, दो नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप ये हो गया हमारे पास। एंड नंबर से रिलेटेड सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएंगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। सम ऑफ मतलब स्क्वायर वाला अगर लिखूँ मैं, कैसे लिखेंगे? एन इंटू में, या नॉर्मल वाले जो भी होगा एन टर्म्स का, 1 2 3 एन तक है ये। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये इसका आ जाएगा सम। ठीक है, और एक सेकेंड, और मिसलेनियस जो भी टाइप्स होंगे वो हम कवर करेंगे। मिसलेनियस में एलिगेशन वाले मेथड भी आ जाएंगे। ठीक है, एलिगेशन वाले मेथड्स आ जाएंगे, बॉयज गर्ल्स वाले टाइप्स आ जाएंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं सारी बेस्ट मेथड से कराऊंगा। बेस्ट का मतलब ये नहीं है शॉर्ट ट्रैक, दोबारा समझा रहा हूँ मैं। बेस्ट का मतलब सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस बेसिक्स।
या फिर बेसिक्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनसे अगर ये सीख लोगे तो अब शॉर्ट ट्रिक खुद से बना लोगे। एवरेज चैप्टर इसीलिए मैंने लिया है कि एवरेज चैप्टर ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में अगर बेसिक सीख गए ना करने कैसे हैं चीज़ें, तो बेसिक से ही ट्रिक बना दोगे। आप रेशो ले लोगे और जितना मैक्सिमम हो सकता है आप रेशो में चीज़ें करनी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, शिफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दोगे। सो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया। सो एवरेज होती क्या है, दोबारा से फटाफट बताता हूँ, सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक विराट कोहली है, अगर वो 5 मैच में 80, 40, 20, 60, 70 इतना स्कोर करता है अलग अलग मैचेस में, सो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है अलग अलग, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। सो नंबर कितने हैं यहाँ पर, 5। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, 70 से 130, 150, 40, 90, 80, 270। ठीक है, मेरे साथ सबसे बड़ी चीज प्लस पॉइंट क्या है आपका, मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं कि आप मेरी स्पीड से करने लग जाओगे चीज़ें जैसे मैं करता हूँ। और मैंने कैलकुलेशन के अलग अलग से कुछ भी ये नहीं है पहाड़ तोड़ दिए कि हाँ इतने क्यूब्स याद कर लिए, इतने स्क्वायर्स याद कर लिए। सिंपल मुझे क्यूब्स भी 12, 13, 12 तक ही याद होंगे आई गेस। हाँ, 12 तक ही याद है, और क्यूब्स भी और स्क्वायर्स भी मुझे 20 तक ही याद है। स्क्वायर तो एक्चुअली 30 तक याद है, सॉरी। सो 30 भी छोड़ो, 35 तक चल रहा था। तो स्क्वायर 35 तक याद है और क्यूब्स इतने ही है। मल्टीप्लिकेशन मेरे को अच्छी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है मेरी। ठीक है, सो उन्हीं चीज़ों से कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करनी है। ठीक है, सो हर चीज़ में तुम्हें सबसे देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हर चीज़ में हमें ये नहीं पूछना कि अगर किसी की रैंक 1 आती है, सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि हम उसके पीछे भागने लगते हैं। अगले साल किसी और बंदे की रैंक बनाई तो हम उसके पीछे भागने लगेंगे। और अगले साल सेम बंदे ने पेपर दिया, उसकी रैंक 2000, 6000 भी जा सकती है। सो हम उस बंदे को क्या कहेंगे कि वो डिजर्विंग नहीं था। पहले वो छः, जिसकी पहले रैंक 6000 थी, अगले साल उसकी 200 रैंक आ गई, वो डिजर्विंग नहीं था। तो सारी चीज़ें हैं, ये भी जो भी सिलेक्टेड लोग होते हैं, या फिर सिलेक्टेड भी छोड़ो, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से हो रही है या फिर कर रहे हैं, सो उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो तुम्हें भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं बनना कि जहाँ लोग जा रहे हैं जब वहाँ हम भी जाएं। तुम्हें बेस्ट अपने लिए चूज करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, सो आपके लिए बेस्ट क्या है, यही है। ठीक है, सो इसमें देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 5, सम कितना है 270, तो इसमें एवरेज कितनी निकल जाएगी इसकी, 270 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया, 5 5 25, 5 20, 54 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो एक तो हमारे पास है ये, इसको हम दो वे में यूज करेंगे इस फॉर्मूले को हर जगह, और पूरे एवरेज इसी पे रिलाई करेगी। और दूसरा क्या है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर। ठीक है, ये चीज़ है, इसी को ऐसे लिख दिया, नंबर को इधर भेज दिया। सो इसका ज़्यादा यूज़ होगा और इसका कम यूज़ होगा, बस इतनी दो चीज़ें सीखनी थी, आपने पूरी एवरेज सीख ली है। अब लोगों को बोलोगे कि मैथ्स में एक्चुअली क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है या फिर बेसिक होते हैं वो इतने ही होते हैं जितने मैंने बता दिए यहाँ पे। अब इसके बाद चीज़ें सीखनी कहाँ से शुरू होती हैं, वो होती है क्वेश्चन से। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे जो भी चीज़ें हैं बेसिक से लेके, और थोड़ी सी स्पीड में रखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को स्लो पढ़ने की आदत होगी, स्लो पढ़ने के लिए यार आपके पास पवन राव सर भी है। सो मुझे आपका टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो वैसे ही चीज़ें मैं लेके चलूंगा कि जो चीज़ों पे कम टाइम देना चाहिए उस पर कम टाइम दूंगा, जो चीज़ें 2 बार करानी चाहिए उसको 2 बार कराऊंगा। ठीक है, और सबसे एक और मेरी चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि कि मैंने ये चैप्टर्स 3 साल से रिवाइज नहीं करे हैं। 3 साल हो चुके हैं मेरे को, मैथ्स मैंने रिवाइज नहीं करी हुई है। सो सबसे मतलब एक चीज़ ये भी है कि हाँ मैंने एक बार में ही इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं मेरे नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स से मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि उस उन क्वेश्चंस को करके आप किसी की पीडीएफ सोल्व कर लेना, किसी के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, किसी और टीचर के, सारे आप कर लोगे इजीली सोल्व। और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस उसके थोड़े से डिफिकल्ट है, एग्जाम से इरेलीवेंट है। यही चीज़ आपके माइंड में डालनी है और आपको भी। ठीक है, सो इतना ज़्यादा प्रेशर मत लिया करो कभी भी जो क्वेश्चंस नहीं हुए कि मेरी प्रिपरेशन वीक है या फिर मुझे कुछ नहीं आता है। सो ये सब सोचना ही नहीं है, बस अगर तुमने मेरे दिए हुए क्वेश्चन सारे कर लिए इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन मोर देन इनफ है। ठीक है, सो चले शुरू करें। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक नोट है सिंपल सा लिख लो। हाँ, इससे पहले यार एक और चीज़ मैं बता रहा था कि जैसे मुझे 3 साल हो गए रिवीजन करे हुए,
सो एक एज अ एस्पिरेंट सेलेक्टेड एस्पिरेंट, ठीक है, एज अ सेलेक्टेड एस्पिरेंट मैंने रिवीजन नहीं करी हुई है। सो हो सकता है मे बी, क्योंकि मैं तो एक रेंडमली क्वेश्चन उठाऊंगा, रेंडमली आपको समझाऊंगा, एक तरीके से मॉक फॉर्म में ही होगा ये भी। मॉक फॉर्म में मतलब कि वो क्वेश्चन मेरे लिए भी पहली बार ही आ रहे काफी टाइम बाद। सो मैं उसको भी एनालाइज करूंगा कि क्वेश्चन को करने कैसे है, मैं खुद से भी तो देखूंगा ना, मैं भी तुम्हारे जैसे ही बैठा हूँ यहाँ पे। सो वो चीज़ है कि आपके लिए वो बेटर है कि मैं चीज़ें पहले से रट के नहीं आऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले से रट लिया, अब मैं ये क्वेश्चन बस जैसे जैसे रट के बोल दिया। सो अगर कोई क्वेश्चन में मैं फंस भी जाऊंगा तो वहीं पे मैं समझूंगा खुद से, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर मैं देखना पड़े तो देख सकता हूँ मैं बीच में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे किया है मैंने, और फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सो पॉइंट आउट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप, कुछ लोग होंगे पॉइंट आउट भी करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब पहले खुद की प्रिपरेशन करो फिर बात करो, बात मतलब फिर बाकियों को सिखाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ, जहाँ से तुम्हें सीखने को मिले वहाँ से सीखो और बाकी बकवास पे ध्यान मत दो। ठीक है, शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझा रहा था, नोट कि इफ वी एड एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 3, इफ वी एड, या फिर 3 छोड़ो इसे, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट, मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग मतलब इसकी राइटिंग थोड़ी सी में भी हो सकती है डिफर। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इससे पहले एक और लाइन है, इफ एवरेज ऑफ n numbers is p, if average of n numbers is p, if we add, subtract, multiply and divide by any other numbers, for example 3। ठीक है। सो एवरेज विल, एवरेज इंग्लिश का टेस्ट आ गया तो मेरा, एवरेज विल बी इफेक्टेड, इफेक्टेड सेम, एवरेज विल बी इफेक्टेड अकॉर्डिंगली लिख लो यार, ये ज़्यादा बेटर है, अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि जैसे एन नंबर की एवरेज हमने, जैसे एग्जाम्पल एन को भी गोली मार दो तुम, कि एग्जाम्पल ले लो हमारे पास कि 5 नंबर है, 5 नंबर की एवरेज हमारे पास 10 है। ठीक है। अगर हम हर नंबर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड एंड बाय एनी नंबर 3 इन ईच नंबर, इन ईच नंबर लिखना, ईच नंबर ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हमसे ये क्वेश्चन दिया हुआ कि पांच नंबर्स की एवरेज हमारे पास 10, इफ वी एड 2 एंड ईच ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, देन न्यू एवरेज, ये हमसे पूछ लेगा। ये कैसे निकालेंगे, अगर हर टर्म के साथ वो सेम एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो जब भी ईच की बात आ जाए ना कि ईच के साथ परफॉर्म किया है, सो सिंपली हम एवरेज को ही 2 से बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर ये 5 नंबर है, ठीक है, अगर इसके एवरेज 10 है, जैसे देखो इसके दो केसेस कितने ही बन सकते हैं, जैसे 10, 5 नंबर है, 10, 10, 10, 10, 10, ये हमारे पास 5 क्या हो गई हमारे पास ऑब्जर्वेशन, 10 है इसकी एवरेज। सो हमने मान लिया कि 10 यूज किया, 10, 10, 10, 10, 5 वन नंबर है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 5 कर दो, इसको 15 कर दो, एवरेज तो जब भी 10 ही आएगी। सो लेकिन अब क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर हम दो ऐड कर दे सब में, ठीक है, अगर इसमें दो ऐड करा, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12, 12, 12। ठीक है, पहले एवरेज कितनी थी इसकी 10, 5 नंबर की एवरेज कितनी है, 10 है, इसमें 10 थी ना। सो इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 50 डिवाइड बाय 5 10। अब एवरेज कितने होगी, 12×5 = 60 डिवाइड बाई 5 = 12। तो डायरेक्टली एवरेज कितने से बढ़ गई, 2 से बढ़ गई। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सो वो सेम एक्शन परफॉर्म हो जाएगा एवरेज के साथ। ठीक है, डायरेक्टली एवरेज बढ़ा देना, बस एक ये पॉइंट था, आप क्वेश्चन से लेके चलते हैं। ठीक है। हम्म, ये इसमें पीडीएफ में ही कर दूं मैं, सेकेंड अच्छा यार, इसमें ही कर लेते हैं। इंक्लूजन इंक्लूजन अभी तो निकाला था मैंने, ये लो।
यहाँ से चीजें शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से लेके चलेंगे और सारे कर देंगे आप। सो आउट ऑफ थ्री नंबर्स, अब स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल बेसिक से। आउट ऑफ थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। तीन नंबर्स हैं सबसे पहले, ए बी सी। एक तरीके से मॉक फॉर्म में कराऊंगा, टाइम तेज ही रखूंगा मैं, चीजें आपको समझ आ जाएंगी, वो मेरी गारंटी है। आउट ऑफ थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट इज इंग्लिश में, हिंदी दोनों में ये देख लेना। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, इसका मतलब क्या है? और हाफ ऑफ द थर्ड, पहले थर्ड से ही रिलेट कर लो इसमें। अगर थर्ड हमारे पास चार है तो फर्स्ट क्या हो गया? एक सेकेंड रुको। इसमें क्या बोला? फर्स्ट इज हाफ द सेकेंड एंड, सॉरी, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। थर्ड को हमने दो मान लिया, ये चार मान लो तो ज़्यादा ही बेटर था यार, चार ही चाहिए, ठीक है। हाफ ऑफ द थर्ड मतलब ए कितना हो जाएगा? दो, एंड ट्वाइस द सेकेंड मतलब ए, ठीक है। देखो यार, मैं ये चीज़ है कि खुद से एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे पहले ए को मान लो, फिर सी को मान लो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे ए को मान के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ए बी सी, कि अगर फर्स्ट इज हाफ द सेकेंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, अगर सेकेंड एक है तो फर्स्ट कितना है? दो, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। हाफ ऑफ द थर्ड मतलब डायरेक्टली हो गया चार। तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपके मानने के ऊपर। बस तीन नंबर्स बनाने थे हमें कुछ भी करके, ठीक है। और क्या हो गया? सो तीन नंबर बना लिए। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? सारे क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 42, एवरेज कितनी हो जाएगी? एवरेज क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। सम कितना है इसका? दो, एक, तीन और चार, सात। नंबर कितने हैं हमारे पास? और इसको जब भी ऐसे रेशो लो तो इसको गोला बना लियो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। अगर रियल करना तो क्या करते? एक्स एक्स कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये एक रियल चीजें बन गई, जो एक प्रैक्टिकल चीज है कि हाँ 7x एक पूरा नंबर है, लेकिन यहाँ पे साथ क्या है? एक रेशो है। सो सात हमारे पास सम हो गया, एंड नंबर कितने हमारे पास टोटल? एक, दो, तीन। इसकी एवरेज तो हमारे पास ये आ गई एवरेज, लेकिन रियल में एवरेज कितनी है? 42। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 42। सो सात बटे तीन की वैल्यू है 42। एक की वैल्यू कितनी हो गई? सात छक 42। एक की वैल्यू हो गई यहाँ से 6 3 18। एक की वैल्यू 18 आ गई। हमसे पूछा गया द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है? दो। थर्ड नंबर कितना है? चार। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? दो। एक की वैल्यू कितनी है? 18। तो दो की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर ऐसे बेसिक से करते, 7x डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू 42। 7x कितना आ गया हमारे पास? सॉरी, काट इधर डायरेक्टली, सात छक 42। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 18। वही बात पड़ गई अभी भी, एक्स की वैल्यू जैसे 18 आई, सो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। वही बात पड़ गई। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने समझा दिया ज़्यादा, और कुछ है नहीं इसमें एक्चुअली, ठीक है। ज़्यादा आगे कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द फोर नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। पिछली बार तीन थे, इस बार चार हैं, ए बी सी डी, ठीक है। आउट ऑफ द फोर नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। इस बार देखो, ये क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन इस बार क्या होगा, थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। और इस इन बार उन क्वेश्चंस में मैं थोड़ी और लिमिटेड चीजें कर दूंगा, एंड पीवाईक्यू ऐड करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। पहले को हमने मान लिया, दूसरे को मान लिया एक, तो फर्स्ट हो गया दो। द सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द थर्ड। सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द थर्ड, मतलब थर्ड क्या है हमारे पास? तीन। देखो दोबारा से समझना, सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द थर्ड, इसका मतलब क्या है? थर्ड इसका सेकंड का तीन गुना है। हिंदी में पढ़ लो, तो चार नंबरों में से पहले दूसरे का दो गुना है, एंड दूसरा तीसरे का एक तिहाई है। तीसरा कितना हो गया? ये अगर इसका वन बाय थर्ड है तो ये तीन और तीन गुना हो गया। ये चीजें आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ आ ही रही होंगी। तो द थर्ड इज फाइव टाइम्स द फोर्थ। अगर ये इसका फाइव टाइम्स है थर्ड नंबर इसका, तो ये थ्री बाय फाइव है, क्योंकि ये थर्ड नंबर इसका फाइव टाइम्स है, ठीक है। अब रेशो तो ये है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई रेशो कर लो, फ्रैक्शन में मत रहने दो। सो इसको सबको पाँच से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पाँच दूनी 10, पाँच, पाँच से 15, और ये तीन। अब हो गया रेशो। ये सारे चार नंबर्स आ गए हमारे पास। द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 44। एवरेज कितनी होती है? क्या होती है मतलब? सम डिवाइड बाय नंबर। पूरे एवरेज चैप्टर में सिर्फ इसी चीज का यूज करना है आपको। 10 5 15 और 15 30 3 33।
डिवाइड बाय कितने नंबर है, 4, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 44। तो 11 3 33, 11 से 44, 3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 16। ठीक है, एक की वैल्यू 16/3 लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको, पहले देखो पूछा गया है हमसे। द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर हमसे पूछा है, लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, 15। सो यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू 16 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो गया। इधर 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भी 5 से करो, 80। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो चीज़ें यहाँ पे सीखनी है आपको कि दूसरों से टाइम कैसे बचाना है, कि 3 की वैल्यू 16 है, एक की वैल्यू 16/3, यहाँ पे बचाना है, इस स्टेप को काटो। हमें पहले देखना है पूछा क्या है, 15 पूछा है, 3 का मल्टीपल है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है पूरी ऑल ओवर द जर्नी। ठीक है, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, एंड ये क्वेश्चन देखो पिछली बार मैंने कराया था, लेकिन इस बार इतना रिलेवेंट क्वेश्चन है नहीं, सो इसको हम स्किप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ, द एवरेज ऑफ 22 नंबर्स इज 9। अब ये देखो, ये वाले कौन से क्वेश्चन आ गए, कि देखो जो मैंने बताया था, ईच नंबर के साथ जब भी परफॉर्म होगा तो क्या होगा, एवरेज ऑफ 22 नंबर्स इज 9। ठीक है, 22 नंबर्स की एवरेज है 9, इफ द ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, सो देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। जब भी आपको दिख जाए कि ईच नंबर के साथ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो डायरेक्टली एवरेज के साथ परफॉर्म कर दो, 9 सते। एक्चुअली क्या हुआ, ऑप्शन गलत है क्या इसमें, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, सो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 963। एवरेज का क्वेश्चन गलत आएगा इसमें, कंफर्म कर लेता हूँ मैं तुम्हें, वरना तुम बोल दोगे भाई गलत है, मुंह में लग रहा है। इसके सारे आंसर ही देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, सो द एवरेज ऑफ, ये क्वेश्चन समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही है आंसर इसका, तुम्हारे लिए वेरीफाई कर रहा था वैसे तो। फोर्थ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं देख रहा था मैं, बाकी क्वेश्चन भी तो इसीलिए देख रहा था, कुछ को लगे कि आपको इतना भी नहीं पता, इतना तो सबको पता होता। तो द एवरेज ऑफ 21 नंबर्स इज 78। देखो सबसे पहले आपको चीज़ों को पढ़ना कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोल लो कि आपको, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑल ओवर द जर्नी आपको ये नहीं सीखना कि एक मेथड क्या सिखा रहा है, क्वेश्चन क्या कैसे कर रहा है। सो आपको सीखना है कि वो अगर ऐसे कर रहा है तो मैं भी वैसे कर सकता हूँ या नहीं, मैं वैसे अगर एग्जाम में करूँगा, सो मेरे साथ टाइम बचेगा या नहीं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है और अडेप्ट कर लेनी है कि हाँ ये इतनी जल्दी कर रहा है तो मैं इतनी जल्दी कर दूंगा बस, बाकी चीज़ आपको सोचनी नहीं है इसमें। ठीक है, so the average of 21 numbers is 78. Each number is each number is divided by 6. And then added 3.25 to each number. Then what will be the new average? जब भी चीज़ें each number के साथ होंगी, ठीक है, सो सारी डायरेक्टली हम एवरेज पे खेलेंगे, तो 78, each number is divided by 6, then each number is added 3.525 to each number, बस। ठीक है, कितना हो गया, 13 प्लस में 3.25, कितना हो गया आंसर, 16.3, सॉरी 25, हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल लल्लू लल्लू क्वेश्चन है अभी तक ये। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 58। क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो समझ लो, नोट्स कैसे बनाने हैं वो समझ लो। एन नंबर के एवरेज कितने हैं हमारे पास, 58। ठीक है, then, if each of the 65% of the number is increased by 9, each of the remaining numbers is decreased by 11। इसका क्या मतलब है, अगर 100% नंबर्स हैं जो भी हैं एन, एन जितने भी थे उसको हमने मान लिया 100% है, ठीक है, सो उसमें से 65% नंबर्स हमने 9 से बढ़ा दिए, मतलब 65% नंबर्स उसमें से हर किसी को हमने 9 9 9 9 ऐड कर दिया उसमें।
ठीक है। ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज बाय 11, जितने भी उसमें 35% नंबर्स थे, जैसे 100 नंबर्स हैं एक तरीके से मान लो, इसमें से 65 नंबर पे हमने नो 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 ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है। एंड 35 नंबर है उसमें से हमने 11 11 11 हर किसी में से माइनस कर दिए, ठीक है। सो देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर हमसे पूछी। सो ऐसे करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 65% जो भी है इसमें चीज़ है। सो हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज का यूज़ करेंगे, परसेंटेज एंड रेशो। 65% कितना होता है, 5 13, 5 20 13 अपन में 20, ठीक है। तो हम मान लेंगे टोटल बेस को मानेंगे, तो टोटल हमने मान लिया 20 नंबर से हमारे पास, ठीक है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास 20 नंबर से, जिसमें से 13 65% हो गए, बचे कितने 7। सो बस दो चीज़ों में डिवाइड हो गई अब चीज़ें। तो 65% ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 9, ये 9 से बढ़ गए। एंड द ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स डिक्रीज बाय 11, ये 11 से कम हो गए। सो ये कितना है हमारे पास, ये नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। और जो सबके साथ परफॉर्म हो वो हमारी एवरेज है। जो हर चीज़ के साथ परफॉर्म होगी वो क्या है, वही तो एवरेज है। कि हमने हर किसी को 9 9 से बढ़ा दिया तो वो एवरेज में भी तो सेम इफेक्ट करेगी, तो वो डायरेक्टली एवरेज ही एक तरीके से, ठीक है। सो इसका सम कितना हो जाएगा डायरेक्टली, सम क्या होता है हमारे पास, नंबर इंटू में एवरेज, ठीक है। सो सम इज इक्वल टू नंबर इंटू में एवरेज है, 13 नहीं में 117, ये हमारा ऐड हो जाएगा सम उसमें। एंड 11 से तो 77 ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा उस पर, इसमें से माइनस करोगे तो 23 और 7 30 और 10 40 प्लस का। सो ओवरऑल 40 प्लस का सम पे इफेक्ट आएगा, लेकिन नंबर कितना है हमारे पास 20। तो एवरेज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, सम डिवाइड बाय नंबर, कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 2 प्लस। तो एवरेज हम डायरेक्टली 2 से प्लस कर देंगे, मतलब क्या है 58 प्लस में 2 इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मे भी लग रहा हो न्यू स्टूडेंट्स को, लेकिन ये इसका बेस्ट मेथड है। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि एन नंबर्स की हमने एवरेज मानी 58, ठीक है। देन हमने क्या बोला 65% ऑफ द नंबर्स, मतलब 13/20, 20 हमने टोटल नंबर मान लिए। सो 20 में से 13 नंबर्स हमने 9 से बढ़ाए, एंड उसमें से रिमेनिंग 7 7 नंबर 11 से घटा दिए, मतलब 11 11 11 11 हमने घटा दिया। तो 11 इंटू 7 पे सम पे इफेक्ट आ गया, क्योंकि हर नंबर पे जब 11 11 घटेगा तो 11 7 77, 77 नंबर एक तरीके से 77 सम घटा रहे हैं हम उसमें, ठीक है। ऐसे ही 13 नहीं में 117 उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। सो ओवरऑल इफेक्ट कितना आया सम का 40। तो ओवरऑल पूरे पे 40 सम का इफेक्ट आ गया प्लस में। सो टोटल सम था 40 ज्यादा, ठीक है। उनकी वजह से, कितनी वजह से, 20 नंबर्स की वजह से, 20 नंबर्स पे था जो भी था। सो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी हमारे पास, सम इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज कितनी होती है हमारे पास, सम इंक्रीज डिवाइड बाय नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू +2, मतलब डायरेक्टली हमने एवरेज बढ़ा दी 2 से, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़ आप लिख लो, या फिर जो भी अभी बता देता हूँ मैं आपको, कि इस क्वेश्चन में बता दूंगा, चलो 5 6, कि जब भी है सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर है हमारे पास, ठीक है। सो सम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज। तो जैसे ही सम बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगी, अगर सम डिक्रीज होगा तो एवरेज भी डिक्रीज होगी, ठीक है। सो बस ये चीज़ें थी आपको, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया आपको। सो नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करो खुद से फटाफट। तो वही क्वेश्चन है 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड के वैसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 42 इफ द 75%, देखो फटाफट करते हैं कैसे। एक क्वेश्चन में बता दिया आपको बेसिक से मतलब थोड़ा सा टाइम लेके। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कितनी देर में करता हूँ, वो चीज़ें चेक करते हैं। कि एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 42, एन नंबर्स की एवरेज बनी 42, 75% नंबर कितने होते हैं 3/4, तो 4 में से 3 नंबर हमने बढ़ा दी इंक्रीज बाय, और बचा एक, 4 नंबर को हमने 4 से बढ़ाया, एंड एक को हमने डिक्रीज बाय 8। तो सम पे कितना इफेक्ट है, +12 यहाँ पे, -8 यहाँ पे। तो ओवरऑल इफेक्ट +4 का, कितने नंबर से 4। तो ओवरऑल प्लस एक एवरेज हो गई, तो एक एवरेज बढ़ी है, तो 42 और 1 43 हमारा आंसर हो गया। कितनी देर लगी इसमें, इसमें कितनी देर लगी आपको, सिर्फ 30 सेकंड भी नहीं लगी,
अगर आप सच में देखोगे तो 30 सेकंड भी नहीं लगी। ठीक है, सो यही चीज़ें मैं आपको मेरे साथ सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको मेथड्स तो सीखने ही है। मेथड्स आपने सीख लिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। इम्प्लीमेंट करके आपको स्पीड भी तो बढ़ानी है कि आपकी स्पीड मेरे जैसी हो पा रही है नहीं, मुझसे बेटर हो पा रही है नहीं, मेरी जैसी कि मतलब ये नहीं कह रहा मैं बहुत ही बेस्ट इंसान हूँ, लेकिन हम उससे अच्छे भी हैं लोग। सो आपको बेटर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं बेस्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो वो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ, वो चीज़ें आप सीखो। ठीक है। सो ये क्वेश्चन समझ आ गया, बोल दो पिछले वाले मेथड से ही था, नहीं आया तो कमेंट्स में बता सकते हो दोबारा से समझाने के लिए। एंड खुद से करोगे चीज़ें जितना ज़्यादा बेटर है, इसी क्वेश्चन के जैसे है वो। सो इसको खुद से ज़्यादा बेटर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। सेवेंथ, द एवरेज स्कोर ऑफ द 273 स्टूडेंट्स इन रेस इज 69। ठीक है, 273 स्टूडेंट का एवरेज कितना है हमारे पास, 69। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 10:11। बॉयज रेशियो गर्ल्स 10:11, ये क्या है हमारे पास नंबर। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। एवरेज जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही करना है आपको। एवरेज 20% मोर मतलब 1/5। 20% मोर देन द गर्ल्स, जिससे भी रिलेट होगा उसको बेस नीचे लेना है। इसका मतलब क्या है, 5 अगर गर्ल्स हैं, सो बॉयज़ की एवरेज कितनी है, 6, उस पर एक ज़्यादा है। ठीक है, डिक्रीज होती है, अगर गर्ल्स 5 हैं तो बॉयज़ की एवरेज कितनी है हमारे पास, 4। ठीक है, सो इसमें ऐसे ही चीज़ें करनी है। दोबारा से देखो, एवरेज ऑफ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखनी है चीज़ें, तभी आप स्पीड में कर पाओगे। क्योंकि आपको समझ भी आनी चाहिए ना मैं लिख क्या रहा हूँ, आप क्या लिख रहे हो उस चीज़ में। अगर आपको वही चीज़ें समझ नहीं आ रही कि मैं कुछ भी करके शॉर्ट ट्रिक लिखे जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आगे सोल्व कैसे हुआ। क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ में। द एवरेज ऑफ 273 स्टूडेंट्स इज 69। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 10:11। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। अभी हमारे पास दो चीज़ें आ गई। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स हमसे पूछा है। अब हम मैंने क्या बताया, ये सबसे बेस्ट मेथड है इसका, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, वो मैं सिखा दूंगा। तो सम कितना हो गया इस पे, 10 6 60, 11 5 55। तो ओवरऑल सम कितना आ गया, 115। ठीक है, ओवरऑल कितना है सम, 115। तो एवरेज कैसे निकालेंगे इसकी, सम डिवाइड बाय नंबर। सम कितना है हमारे पास, 115। नंबर कितने हैं ये वाले, कितने हैं हमारे पास नंबर, 21। सो डिवाइड बाय 21। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ, ठीक है सही होगा जो भी है। सो ये हमारे पास एवरेज आ गई इसकी। ठीक है, लेकिन हमने कुछ दिया भी हुआ है हाँ, लेकिन ये हमारे पास एवरेज आ गई। लेकिन ये तो हमने वो एवरेज है ना कि जो रेशियो लेके चले थे हम, ये तो रेशियो वाली एवरेज है। लेकिन रियल वाली कौन सी है, रियल वाली को हमेशा इक्वेट करेंगे। तो रियल एवरेज कितनी है, 69। सो 115/21 की वैल्यू क्या है, 69। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, या फिर जो हमें चाहिए, हमें चाहिए क्या, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। हमें चाहिए 5, 5 की वैल्यू चाहिए। सो 23 से 69, 23 5 115। सो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 63। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो डायरेक्टली हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ी, एक की वैल्यू कितनी है, ठीक है 10 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू कितनी है, हमें जरूरत नहीं है उस चीज़ की। यही मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया आपको। पहले देखो चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए 5, ये एवरेज चाहिए। तो 5 कैसे बनेंगे, पहले से 5 आ गया वहीं पे, तो 5 को वहीं पे रोक दो कि तू रुक जा, और बाकी चीज़ों को हम भेज देते हैं। जिस इंसान की हमें ज़रूरत होती है उसको हम अपने पास रख लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है बोलते हैं तू जा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे ही चलना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि जिसकी इंसान की ज़रूरत नहीं है हमें सबको रखे जा रहे, तो भीड़ बढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो एलिगेशन से भी समझा देता हूँ मैं। ठीक है, इसका एलिगेशन मेथड क्या है कि 200 इसकी जो भी एलिगेशन मेथड है, 273 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, 69, एलिगेशन मेथड है ये। ठीक है, कुछ लोगों को सीखना होगा इसलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। सो 273 स्टूडेंट्स की एवरेज है 69, इसका कोई चूज नहीं है अभी। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 10:11। बॉयज गर्ल्स 10:11। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। एवरेज कितनी है हमारे पास, 20% कितना होता है, 1/5। अगर बॉयज़ गर्ल्स की 5 है तो ये बॉयज़ की 6 है। ठीक है, सो अगर एलिगेशन लगाना है इसमें, ये हो गया हमारे पास रेशो था ना, ये हमारे पास एक्स एवरेज आ गई, ये हमारे पास इनका रेशो आ गया। ठीक है, एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। सो ये एलिगेशन करेंगे कैसे, इनका गैप कितना है, देखो गैप है 1। सो हमें इसी गैप को 10:11 में तोड़ना है। ठीक है, सो तोड़ेंगे कैसे, अगर गैप 1 है तो 1 इंटू में इसको 10:11 में कैसे तोड़ेंगे, 10 अपॉन में टोटल कितने 21।
ठीक है, समझ आया कैसे किया? ऐसे यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास गैप कितना है, एक। तो इधर 11 अपॉन में 21, 21 क्या है यहाँ पे सम। सो इसमें अगर देखेंगे तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से x सब्ट्रैक्ट भी होगा और x में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। सो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 11/21। या तो यहाँ से सोल्व करो या तो यहाँ से करोगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 21। ठीक है, या तो यहाँ से सोल्व करो, दोनों से चीजें सिमिलर आएंगी। जैसे x की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली आपकी, तो जो भी x की वैल्यू आएगी, जैसे x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखो, x की वैल्यू कितने, 21 का 126 माइनस 11 115 डिवाइड बाई 21 वही आ गई। इसकी वैल्यू फिर से वो दो, किसके, 69 के बराबर है। तो 23 5 115, 23 3 69, 5 की वैल्यू हो गई 63। तो हम यही चाहिए थे यहाँ पे भी, वो यहाँ पे भी वही आया। तो दोनों ही मेथड आपको मैंने सिखा दिए। सो जो आपको बेटर लगे कर सकते हो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा पहले वाला मेथड। ठीक है, तो ये पानी, अरे सिमिलर क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो। छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, फटाफट ट्राई करो। The number of students in a class is 75. The number of students in a class, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75। ठीक है, यार देखो एक चीज ये है कि आपको मैं बार बार पॉइंट आउट इसलिए करता हूँ चीजें, कि आपको अगर एक सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट जैसे लेके चलो मैथ्स है, अगर आपको सच में मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, तो जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना, तो वैसे आपको रीड करना है। ऐसे आपको लाइफ में भी लोगों से बात करने में भी ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि हाँ ऐसे लोगों से बात करते हैं, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें बोलना है, कि हाँ कहाँ पे हमें उन्हें सुनना है, कहाँ पे हमें पढ़ना है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी मेरे जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं रीड करता हूँ चीज़ों को पोज करके, वैसे आपको चीज़ें समझ रही हैं। ठीक है, ऐसे करते करते आप एक बार इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाओगे लोगों में भी और क्वेश्चंस में भी, कि आपको देखते पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको सामने वाले के को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन कभी मतलब तंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 75, बस यहाँ तक पढ़ लिया। आउट ऑफ विच 33.33, 33 एंड 1/3% आर बॉयज। इसका क्या मतलब है, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, नंबर हमने ले लिए ये। इसका मतलब है 1/3, तो 1/3 अगर ये बॉयज है, मतलब तीन में से एक बॉय है तो दो गर्ल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गया, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। द यहाँ तक खत्म क्वेश्चन बस। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज, एवरेज चेक लो, इज 66 एंड 2/3%। इसका क्या मतलब है, 2/3। सबसे पहले तो यार आपको रेशियो याद करने पड़ेंगे। मैंने परसेंटेज की क्लास डाली हुई है, ठीक है, उसमें रेशो कराएं, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है वो, 1.5 घंटे में पूरा परसेंटेज खत्म। आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं किया किसी ने। क्योंकि देखो परसेंटेज करने को तो आप कितना भी बड़ा करते रहो करते रहो करते रहो, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे कभी भी। लेकिन जो एक क्रक्स होता है ना, वो मुझे निकालना आता है, कि उतना आप कर लोगे तो मोर देन इनफ है, और उससे सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि नया क्वेश्चन आ जाए, आप किसी टीचर को ब्लेम करो, यार ये तो आपने कराया ही नहीं, तो उस चीज़ को आप कब कुछ कह ही नहीं सकते। एसएससी कुछ भी दे सकती है। सो ये पैटर्न ही तो पढ़ाते हैं सारे लोग। सो वही पैटर्न जो है उसका क्रक्स निकाल के मैंने जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं, कि इस क्वेश्चन के अराउंड ही घूमेंगी सारी चीज़ें। ये नहीं होगा कि एकदम ही अलग आ गया, इसको इन क्वेश्चन के अराउंड घूमेंगी चीज़ें। और मैं वो बंदा नहीं हूँ कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा इतनी मोटी एक मतलब नोट्स की कॉपी बनवा दूं कि हाँ ये सारे नोट कर लो, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। मैं नहीं, मेरा है 100 क्वेश्चंस दे दिए, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, बस इतना लिख लो और मोर देन इनफ है बस। So number of students in a class is 75, out of which 33 and 33%, 33.33% are boys and the rest is girls. So boys कितने हैं हमारे पास, एक, गर्ल्स है हमारे पास दो। तो एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स फॉर बॉयज इज 2/3 मोर देन द गर्ल्स। सो मैंने क्या बताया था, बेस को हमेशा इससे ट्रीट करो जो हमें बाद में दिया है। सो हमारे पास अगर तीन गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं, बस ज़्यादा हैं इतने, तो तीन से ज़्यादा दो, पाँच, तो बॉयज कितने हैं हमारे पास, पाँच, उसकी एवरेज है एक्चुअली। सो नंबर है 1:2 एंड एवरेज है 5:3। अब इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। द एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ द ऑल स्टूडेंट इज 66, बस खत्म क्वेश्चन। सो मैंने क्या बताया था, सम निकालो। सबसे पहले सम कितना हो जाएगा, नंबर इंटू
सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू में नंबर। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू 5, कितना आ गया यहाँ पे 5, 2 × 6, तो कितना आ गया 11। सो एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास, सम डिवाइड बाय नंबर, नंबर कितने हैं हमारे पास 3, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 66। हमसे पूछा गया है, फिर से देखो गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है हमारे पास, गर्ल्स की एवरेज पूछिए ना 3 है, तो 11, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 18, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, और होप तो नहीं, मुझे गारंटी है इतनी कि हाँ समझ आ गया होगा, इसमें कोई पहाड़ तोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं। सो ऐसे क्वेश्चन देखो, एक पहले को रहा, एक एक दो दो क्वेश्चन लेके चलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी। ये नहीं है कि हम उसी में घुसे जा रहे हैं दिन रात प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चन को 4 बार करो ना सोल्व, और जितनी जल्दी कर सकते हो। पहले में आपने 2 मिनट लिए, अगली बार इसको 1.5 मिनट करो, उसके बाद 1 मिनट करो, फिर उसके बाद 30 सेकेंड करो, बस हो गया काम आपका। सो आपको मिनिमाइज टाइम लेके आना है। सो मैं यही चीज़ें करता रहा हमेशा, कि जो भी ये मेरे नोट्स हैं, एक्चुअली नोट्स ही हैं मेरे। सो जो भी मेरे नोट्स हैं इनको बार बार करता था मैं। सो ये नहीं है कि बार बार का मतलब ये नहीं है कि एक बार करे जाओ फिर वही करे जाओ पूरे दिन। इसका मतलब ये है कि मैंने एक बार पूरा कोर्स करा खत्म, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा कर, फिर उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा कर, फिर उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा कर, ठीक है, और साथ साथ मॉक टेस्ट दिए, मॉक दिया, मॉक दिया, मॉक दिया और ठोक दिया। सो बाद बाद मतलब साथ साथ मॉक टेस्ट भी दिए। सो उनसे क्या होता था कि मेरे क्वेश्चंस के रिवीजन से मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, बार बार मेरे को रिवीजन की जरूरत कम पड़ रही थी। जैसे ही रिवीजन की कम जरूरत पड़ेगी, मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस, 9th क्वेश्चन क्या है, देखो सीजीएल प्री में है। सो सीजीएल प्री 2018 में है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि यार 2018 में आया, अभी तो 2025 आना 25 आ गया, 7 साल पहले का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। एसएससी 7 साल या 10 साल पहले भी यही पूछ रही थी और अभी भी यही पूछती है। सो ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, हर जगह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सो यही पैटर्न चलता है आगे भी, और ये चलता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ना बदल जाएंगे उसमें, कॉन्सेप्ट तो ना बदल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। अब देखो फटाफट करूंगा, मैंने आपको एक बार क्वेश्चंस कराए, ठीक है। अब मेरी उसमें मतलब क्या है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है कि आपको एक मॉक फॉर्म में चीज़ें करवानी है। ये क्वेश्चन है, इसको कितनी जल्दी कर सकता हूँ मैं, कितनी जल्दी कर सकते हो आप, वो चीज़ें सिखाऊंगा। सो इन क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट्स है, 45% आर गर्ल्स, इसका मतलब क्या है 9/20, याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। सो 20 में से 9 गर्ल्स है, रेस्ट बॉयज है 11। सो ये हमारे पास नंबर हो गए। द रिमेनिंग आर बॉयज, द एवरेज ऑफ द गर्ल्स इज 54 एंड द बॉयज इज 46। एवरेज ऑफ द गर्ल्स इज 54 एंड द बॉयज इज 46। अब ये देखो, ये रेशो मत ले लेना एवरेज का, क्योंकि ये रियल वैल्यूज दी हुई हैं, तो यहाँ पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी एवरेज अगर आपको रियल दे दी ना, वहाँ पे नंबर आपको रियल दे दिया, उसका रेशो ले सकते हो, लेकिन एवरेज का रेशो मत लेना बस। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास, एवरेज कितनी होती है, सम करो, सम 9×4 = 36, 9×5 = 45 और 3 48, ठीक है। 11×6 = 66, 11×6 = 44 और 6 50, तो सम कितना हो गया 6×6 = 12, 1 9 5 और 9, सम हो गया ये। तो एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास 992 डिवाइड बाय कितने नंबर है हमारे पास 20 समय डिवाइड बाय 20। सो ये कितना हो गया 2×4 = 8, 2×9 = 18, 2×6 = 12, 49.6 हमारा आंसर हो गया। मजे आ रहे हैं? एक्चुअली मजे ऐसे ही कहते हैं। मजे का मतलब ये नहीं होता कि हमने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए। मजे का मतलब ये होता है कि हमने एक मॉडरेट क्वेश्चन को इतनी इजीली उड़ा दिया या फिर इतनी इजीली कर लिया कि एग्जाम में वो दोबारा दिख गया ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। फटाफट जो क्वेश्चन आया वो फ्रेमिंग माइंड में बन गई और उसको मैंने मतलब कर दिया बस। ऐसी चीजें करनी है आपको, ठीक है। सो एक सेकेंड को, The average of the next question क्या है? The average age of the 120 students in a group is 13.56 years. PYQ क्वेश्चन है ये। So 35% of the number of students are girls and the rest are boys. The ratio of the average of the boys and the girls is this. 3-4 क्वेश्चन कर लिए यार सेम, फिर भी मैं आप चाहते हो कराऊं या नहीं कराऊं आप तो बता नहीं सकते। सो मैं क्या दिमाग लगाऊं इसमें, कर देते हैं फटाफट। अब देखो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना उनमें फटाफट करूंगा। सो एवरेज ऑफ 120 स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, इसका मतलब ही नहीं है, अभी इसको बताओ।
ठीक है। 35% ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इसका मतलब क्या है 7/20। तो 35% आर गर्ल्स, 20 में से 7 हमारे पास गर्ल्स हैं, 13 हमारे पास बॉयज हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया नंबर्स। एंड इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, कितने हमारे पास 6 and 5। सो एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, मैंने आपको ये कहा था शायद इसमें रेशियो से भी हो जाएगा, ट्राई कर लेना, मैं ट्राई नहीं करा। लेकिन अब जितना हो सके छेड़खानी कम करना है एवरेज से, बस इतना कहूँगा। ठीक है। सो एवरेज कितनी यहाँ पे 6:5। तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पे 7×42, 13×5 65, टोटल सम कितना हो गया 65 और 260, 40, 160। ठीक है, टोटल सम हुआ ये नंबर कितने हमारे पास 13/20। तो ये हमारे पास एवरेज हो गई। टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर, इसकी वैल्यू कितनी दी हमें 13.56। तो ये किससे कटेगा, किससे कटेगा यार 107, डायरेक्टली कर देते हैं। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 107 एकम 107 डिवाइड बाई 100 कर लो इसको पूरा ही। ठीक है, 28 बचा, तो कट ही नहीं रहा, क्या गड़बड़ करी है मैंने। 7×42, 13×65, 5 और 2 7, और 6 और 4 10, 107 ही आएगा ये नंबर, हमारे पास 20 ही आएंगे। 7/20 है ना ये। अच्छा बॉयज रेशो कर, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, ये ऐसे गड़बड़ मत क्या करो यार। देखो नंबर कितना था हमारे पास, गर्ल्स रेशो बॉयज 35% गर्ल्स, 7 गर्ल्स हैं 13 बॉयज हैं, ये नंबर हो गया हमारे पास। एवरेज कितनी है हमारे पास, बॉयज रेशो कर दिया होता तो ये 5 है, ये 6 है। ये क्वेश्चन ऐसे ही गड़बड़ होते हैं एग्जाम में, देखो मुझसे भी हो गए तो आपसे भी हो सकते हैं एग्जाम में, तो यही चीज़ें ध्यान देनी है वहाँ पे। ठीक है, 7:13 है नंबर गर्ल्स और बॉयज, और एवरेज कितनी है 5/6। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 7×5 = 35, 13×6 = 78। तो टोटल सम कितना हुआ 78×5 = 83 और 113। तो टोटल नंबर कितने हैं 20, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 113, सॉरी 13.56। सो इसको तो करो 0, 113 एकम 113 और 22 बचा 113 दूनी। सो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, 112/5। हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स, एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स कितने हमारे पास 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। आंसर आ गया हमारे पास, ये लो आंसर टिक करो, कहाँ जाओ सर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास 10वां, 11वां क्वेश्चन आ गया है। देखो अभी एडिड वाला है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला, धीरे धीरे आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे एक छोटी सी सुई लगती है और मुझे पता लगता है लेकिन आपको नहीं लगेगा। ठीक है यार भाई साहब, डाइट नहीं लिया यार आज मैंने, लेकिन भाई साहब अच्छा है मेरा। एक सेकंड रुको। हाँ, कितना टाइम हो गया, इंडिया का मैच भी आ रहा था आज, 8:30 हुआ है अब तो। द एवरेज द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40 के। एन की ऑब्जर्वेशंस की एवरेज कितनी है हमारे पास 40। इनको करना क्या है, देखो लिख रहा हो ना जैसे वैसे ही लिखना है, सबसे पहली चीज इनकी एवरेज कितनी है 40। ठीक है, इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैल्यू 80 इज एडेड देन द एवरेज ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 41, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं हम। बेसिक क्या कहता है इसमें कि एन की एवरेज है 40, तो टोटल सम कितना हो गया हमारा 40n। ठीक है, सम कितना होता है एवरेज इनटू में एन। सो ये हमारे पास सम है। तो सबसे पहले निकाले तो टोटल सम कितना था पहले, सो एन अगर नंबर्स थे और उसकी एवरेज थी 40, तो टोटल सम कितना था 40n। अब इसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन ऐड करी 80, सो देन द एवरेज ऑफ द ओल्ड ऑब्जर्वेशन बिकम 41। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज द एन की वैल्यू हमसे पूछी है, जो कि गड़बड़ हो गई मेरे से लग रहा है मुझे। अच्छा सॉरी, द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 41। ठीक है, सो क्या बताऊँ इसमें, हाँ 41 हो गए। अब नंबर्स कितने हो गए हमारे पास n+1, ये यहाँ पे जरूरी थी चीज।
ठीक है। पहले थे हमारे पास n नंबर्स, उसकी एवरेज थी 40। अब हमारे पास हो गए, पहले तो 40n सम था, उसमें 80 ऐड करा, लेकिन अब जो 80 ऐड करने के बाद एवरेज कितनी आई, नहीं 41, लेकिन सम कितना हो जाएगा, n+1 हो गया नंबर। तो ये सम बाद का और पहले का बराबर है। सो अब इसको इक्वेट करोगे कितना आ जाएगा, 41, n प्लस में 41। सो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 39। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डायरेक्टली 39। ठीक है, ये रहा आंसर आ गया 39। सो अब इसको बेस्ट तरीके से कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको अभी। ये है हमारे पास 11 क्वेश्चन। एन की एवरेज कितनी है हमारे पास, 40। एन, इसमें एक नंबर ऐड करा तो n+1 की एवरेज कितनी हो गई हमारे पास, 41। ठीक है। सो इसमें ऐड क्या करा, 80। देखो सबसे पहले इसमें क्या करा, एक ऐड करा, इसमें क्या करा, एक ऐड करा। सो ये मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से रट लेना, इस चीज़ को रटो समझो जो भी करो, कि n को यहाँ पे जो है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ये जो यहाँ पे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो। समझा क्या मैंने बोला, कि जो ऊपर है n को यहाँ से इस वाले इंक्रीज से, राइट इंक्रीज से, और लेफ्ट इंक्रीज को इधर वाले से मल्टीप्लाई करो। सो ये क्या देगा, हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी हमारे पास वैल्यू डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई तो उसका सम देगा ये। सो 1 × 41 41 प्लस में n × 1 n। ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, सम कितना बड़ा था, 80। सो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 39 आ गया डायरेक्टली आंसर। सो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बैट्समैन के, कि उसने हाईएस्ट इनिंग में लोएस्ट इनिंग में कितने स्कोर करे, उसमें अगर इंक्लूड कर दें एक्सक्लूड कर दें, तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो वही चीज़ें इसमें मैंने बताई है, मतलब इसी मेथड में मैंने बताई है आपको, कि इस मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे के मतलब सारे। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार और सीखेंगे अभी, जिसको एक बार में समझ नहीं आया दोबारा देखेंगे अभी आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे मुश्किल। If the average of in a 20 over match, the required run rate to win 9.4 per over, required run rate is to required run rate क्या है यार उसके साथ, 9.4 पर ओवर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि 20 ओवर का मैच था, T20 मैच खेल रहे हैं ये। सो हमें रिक्वायर रन रेट कितनी चाहिए, 9.4 पर ओवर, तभी हम जीतेंगे, नहीं हुई तो हम हार जाएंगे। ठीक है, एंड हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, रोकड़ा। सो हार गया तो हार गया, और क्या। इफ द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, कल सबसे पहले देखो सम क्या है हमारे पास, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू माय नंबर। ठीक है। सो सम कैसे निकालेंगे हम, सम का क्या मतलब है, जितने रन है हमारे पास, सो वही तो सम है। सो एवरेज कितनी है हमारे पास, 9.4 पर ओवर चाहिए हमें, और टोटल नंबर कितने हैं ओवर्स के, 20। सो हमारे पास टोटल रन कितने चाहिए हमारे पास, 2 चौक 8 2 नीम 18, 188 रन बनाने हैं हमें। ठीक है। इफ द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, मतलब 15 ओवर के लिए 15 n है अगर, तो उसकी एवरेज रन रेट कितनी थी, 7। ठीक है, 15 ओवर तक तो 7 थी। देन रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच, अब 15 7 105 रन बन चुके हैं। ठीक है, बचे कितने ओवर, 5 ओवर। सो 105 रन बन चुके हैं, और इतने रन चाहिए तो 83 रन और चाहिए हमें। तो 83 रन चाहिए कितने ओवर में, 5 ओवर में। तो एवरेज कितनी आ जाएगी, अब जो रिक्वायर्ड है हमारे पास रन रेट, वही एवरेज है, 5 16 80 5 31 16.6 हमारे पास आंसर हो गया। सो अगर इतने रन रेट से हम मारेंगे तो हम जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। ठीक है, इसी बात पे इंडिया का स्कोर देख लेता हूँ मैं। देखा क्यों नहीं रहा ये, एक सेकंड रुको। सो इन 20, एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको दूर करो मैं। In a 20 over match, the required run rate to win, हो तो चुका है ये,
13 क्वेश्चन। द एवरेज एज तो बोला ही नहीं है। एवरेज ऑफ 8 numbers is 20. The average of first two numbers is 15 and 1 by 2, and the next three numbers is this. The sixth number is this much less. Okay, okay, okay. ठीक है। सो ये क्वेश्चन करना कैसे हो पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज का। जो मैं बता दूंगा ना पहले इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली। वैसे तो ये सारे जितने भी कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होंगे जितने आपको रिक्वायर है। सो एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। सो 8 नंबर की एवरेज कितने हैं हमारे पास? 20। ठीक है, ऐसे ही लिखना है इसको। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स की एवरेज कितनी है हमारे पास? 15.5। ठीक है। एंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स, इससे कोई मतलब है नेक्स्ट है बेस्ट है जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट 3 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 21 एंड 1/3। ये कितना हो जाएगा हमें? इक्कीस से 63 64/3। ठीक है, और ये कितना था इसको भी वैसे लिख लेता हूँ फिर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 30 31/2। ठीक है। सो दिया गया क्वेश्चन हमें, इफ द सिक्स नंबर बी लेस देन द सेवेंथ and eighth number by this and this. Okay, 6 7 8. If the sixth number is be less than the seventh and eighth number by 4 and 7 respectively. सो अगर इसकी वैल्यू x है सिक्स नंबर की, सो इस सातवें नंबर से 4 कम है तो सातवां x+4 हो गया। ठीक है, आठवें से 7 कम है तो आठवां x+7 हो गया। ठीक है, एक बार लिख दूं मैं ढंग से, दोबारा से समझाऊंगा इसे। बस यहाँ तक आपको सिनेरियो लिखना था। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। 8 नंबर की एवरेज है हमारे पास 20। ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 31 एंड 31/2। द नेक्स्ट थ्री नंबर्स इज 64/3। अब बचे कितने नंबर? दो और एक तीन, दो और तीन 5 नंबर हो गए। अब छठा सातवां आठवां नंबर बच गए क्योंकि फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट थ्री के तो पहले दिए हुए थे। तो छठा सातवां आठवां नंबर बच गया। अब इसमें कंडीशन क्या दी है? इफ द सिक्स नंबर इज फोर लेस देन द एंड सिक्स नंबर इज फोर लेस देन द सेवेंथ एंड सेवन लेस देन द एट नंबर, ये हमें दिया हुआ है एक्चुअली। तो सिक्स को ही हमने एक्स मान लिया तो उससे उतने ज्यादा है। तो हमारे पास 3 नंबर्स की एक तरीके से सिनेरियो बन गया। सो ऐसे हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चीजें यहाँ तक करनी है। ठीक है, अब इसके आगे चीजें आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे कि आप बाकियों का 3 का सम या तो बेसिक से करो। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन में बेसिक का यूज करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और टाइम बचेगा आपका उल्टा। क्योंकि एक बार ट्रिक लगाने गए इसमें ना और वो गलती से गलत हो गया क्वेश्चन, तो आप उसको एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम करके भी सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें यहाँ तक इस चीज़ में बेसिक का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब इसमें तीनों तीनों नंबर का सम यहाँ से निकालो। सो इनका सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? 20 8 160। टोटल टोटल नंबर का सम है 160। तो दो का सम कितना हो जाएगा इनका? 31। ठीक है, ऐसे तीन का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 64। इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों माइनस कर दो इसमें से। कितना आ जाएगा? 4 1 5 6 और 3 9। तो इसमें से माइनस करोगे तो 65। तो सेवेंथ प्लस में एट्थ प्लस में नाइन्थ, सॉरी सिक्स सेवेंथ और एट्थ, इनका सम कितना है हमारे पास? 65। इसमें सम कितना है? 3x प्लस में 11। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 65। 3x की वैल्यू कितनी हो यहाँ से? 54। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 18। तो ये हमारा क्या हो गया? सिक्स नंबर आ गया। हमें चाहिए क्या लेकिन? देखो 18 ऑप्शन में है, जल्दी फटाफट लगा के बढ़ जाओगे आप, नहीं करना। हमसे पूछा एट नंबर। एट नंबर क्या है? x+7 मतलब क्या है? 25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़िया है, मजा है। इस इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन अच्छे से रट लो। 14th ये भी करते हैं अभी।
एक सेकंड को। So next question क्या है? The batsman has a certain average of runs for 12 innings. In the 13th inning, he scores 96 runs, thereby increasing his average by 5 runs. What will be his average after 13th inning? Okay. अब ये देखो, जो इस क्वेश्चन को मैं पहले मेथड मेथड बताया था वैसे ही करना है। और ऐसे तीन चार टाइप्स आएंगे और सबका उन टाइप्स का सबका एक ही निचोड़, एक ही मेथड है जो मैं कराऊंगा आपको। सो एवरेज में क्या है कि आप ये भी कंफ्यूज रहोगे कि अलग क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक चाहिए हमें। सो ऐसा मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊंगा मैं, जैसे मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, और उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। सो बैट्समैन हैज एन एवरेज, पूछा गया देखो क्वेश्चन में, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 12 इनिंग्स। इसका क्या मतलब है? 12 इनिंग की उसकी एवरेज हमने मान ली उसकी एक्स है, ठीक है। इज इन द 13 इनिंग ही स्कोर 96 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 5 रन। अब एक इनिंग बढ़ गई यहाँ से, ठीक है। उसकी एवरेज कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीजिंग इज एवरेज बाय 5 रन। यहाँ से 5 और बढ़ गई तो एवरेज कितनी हो गई उसकी? x+5। बस यहाँ तक कर देना और काम खत्म। सो इनिंग कितनी बड़ी? एक। एवरेज कितनी बड़ी? 5। मैंने क्या बताया था कि जो भी सम डिक्रीज और इंक्रीज होगा, एक को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x+5 प्लस में 12×5 = 60। इसकी वैल्यू कितनी है? कितने रन मारे थे उसने 13 इनिंग में? 96। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 65। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एक और ये 3। एक्स की वैल्यू हो गई 31। अब हमसे पूछा क्या था? व्हाट विल बी द हिज एवरेज आफ्टर 13 इनिंग। अब ये 13 इनिंग के आफ्टर पूछिए, ये 12 इनिंग की एवरेज है। तो 13 इनिंग की एवरेज कितनी थी? x+5 मतलब 36 हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे 31 भी ऑप्शन में होता तो काफी लोग उसे भी लगा देते, लेकिन आंसर क्या हमारा? 36। समझ आया मैंने क्या करा? कि यही इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला टाइप है इसमें, जो मैंने मेथड बताया कि एक को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार इसमें? आर्या, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट साइड भी कह सकते हो कि एग्जाम में कम आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने से आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करा करो, खुद से भी करा करो। और ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन इरेलीवेंट होंगे, इरेलीवेंट मैं क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, रिलेवेंसी होगी उनकी, और थोड़े से डेली लाइफ जैसे भी रिलेट होंगे। अब ये डेली लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आर्या राज वॉज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। इसका क्या मतलब है? 1, 2, एन, ये नेचुरल नंबर से n तक, ठीक है, n कैपिटल है। सो ये n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से मतलब लगातार, एक सेकंड को मच्छर काट रहे हैं। सो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या है? कि लगातार है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है, हिंदी में देख लो। सो जितने भी ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, सो इसके आगे क्या पूछा क्वेश्चन में? बाय मिस्टेक ही फॉरगॉट अ नंबर, एज अ रिजल्ट ही ऑब्टेन अ रॉन्ग एवरेज ऑफ दिस। सो विच नंबर ही फॉरगॉट? ओके। सो इसको क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक बंदा था आर्यराज, उसने एक से लेके एन तक, एन हमें नहीं पता कितना है अभी, ठीक है। सो एक से लेके एन तक उसने ब्लैक बोर्ड पे नंबर राइट किए उसने, ठीक है। फिर उन सब का सम किया, फिर उन सब में सम करके एक नंबर वो भूल गया गलती से, और वो कौन सा नंबर था हमें नहीं पता, ठीक है। एक वो नंबर जो भूल गया उसमें से, उस नंबर को हटाने के बाद, उस नंबर को हटाने के बाद जो एवरेज बची वो कितनी है? 35 एंड 7/17। सो इसमें ये पूछ लिया कि वो नंबर कौन सा था। है तो टेक्निकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको करना कैसे हो वो भी लॉजिकल चीज़ें हैं ये भी, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। कि सबसे पहले तो n नंबर्स का सम कितना होगा? n n2 में n+1/2, ठीक है। सो ये n नंबर्स का सम है हमारे पास। सो इसमें से हमने मान लिया x एक कोई नंबर था जो मिटा मिटा दिया उसने और भूल गया, लेकिन अब नंबर कितने बचे हमारे पास? n-1। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या करा?
कि n नंबर्स का सम कितना है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसमें से एक नंबर वो भूल गया x, तो बचे कितने n माइनस वन। ठीक है, अब इन बचे हुए नंबर्स की एवरेज कितनी है हमारे पास, 35 एंड 7/17। बस ये इक्वेशन बनानी थी आपको यहाँ पे। ठीक है, कैसे बनाई कि रिमेनिंग नंबर्स का सम कितना है, जो टोटल थे उसमें से x माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग नंबर आ गए, डिवाइड बाय n माइनस वन नंबर्स हो गए, क्योंकि पहले n थे, n कैपिटल कर लो इसको, छोटा कर लो, जो भी है यहाँ पे छोटा ही कर लो इसको। ठीक है, सही रहेगा सारी जगह। सो सो रिमेनिंग नंबर की एवरेज कितनी बची, 35 एंड 7/17। ठीक है, अब ये एवरेज कितनी है वो तो देखो पहले। अगर ये सम n नंबर्स होते, जैसे एक दो तीन n तक है, ठीक है, n नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही है। अब इसमें से एक नंबर हमें माइनस करो, उसको अभी छोड़ दो। ठीक है, वो कितना नंबर होगा उसका हमें नहीं पता। इसकी एवरेज ये होगी, और एवरेज कितनी बची हुई है हमारे पास, 35 एंड 7/17। तो हमने मान लिया कि 35 एवरेज अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एवरेज कितनी है, 35, यही तो है। 35 अप्रोक्सीमेट एवरेज आनी चाहिए हमारी, किन की वजह से, ये जो n नंबर है उनके सम की वजह से, अप्रोक्सीमेट चीजें चल रही हैं। x जो माइनस करा और ये 7/17, दोनों चीजें अभी हमने नहीं सोची। तो 35 के अप्रोक्स में एवरेज आनी चाहिए, बस हमें इतना पता है यहाँ पे। इसके यहाँ पे 35 के अप्रोक्स एवरेज आने के लिए हम क्या करेंगे कि n इंटू एन प्लस वन में क्या क्या पुट करें, n जिसकी वैल्यू 35 के अप्रोक्स आ जाए। n को हम क्या पुट करें यहाँ पे, n को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 70, 70 नहीं होगा ये, 35। एंड नंबर्स कितने होंगे यार फिर ये, एक्चुअली ये तो सम है ना, हाँ ये तो सम है। तो एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये सम है तो एवरेज तो n से डिवाइड भी होगी। एवरेज हो जाएगी n प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो n को क्या पुट करेंगे, 35 के अप्रोक्स आ जाए। n को क्या पुट करें, 70 या 69, 69 पुट कर दोगे तो इतना, 69 प्लस वन अपन में टू आ गया 35। हमने मान लिया कि n कितने हैं, 69 मान लिया हमने। ठीक है, हमने मान लिया कि 69 नंबर्स थे, उसकी अप्रोक्स आएगी 35। ये 69 आपको खुद से मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी चीज़ें हैं, तो एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आसपास में जो वैल्यू इसमें बैठेगी वो ही हमने गेस करी है। ठीक है, 69 ही क्यों गेस करा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एवरेज इसकी 35 थी। n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और एवरेज करनी है तो n से डिवाइड कर दो, n प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो ये इसकी एवरेज होगी। इसकी एवरेज अगर ये है, तो इसमें अगर हम 69 पुट करें तो 35 आ गया, 70 पुट करो कितना आ जाएगा देखो, तो 35.5 आ गया, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा 68 पुट करो, 34.5, ये भी हो सकता है। आसपास कुछ भी हो, एक्चुअली में तो इससे ज़्यादा ही होगा 35 से, क्योंकि इसमें से एक नंबर माइनस कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या माना, 69 एक नंबर ले लिया। 69 क्यों लिया, क्योंकि n की वैल्यू अगर 69 पुट करोगे, एक और चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि 17 का मल्टीपल भी चाहिए हमें नीचे, ताकि वो कट जाए वैल्यू। 17 का मल्टीपल अगर 69 में से एक घटाओगे 68, तो 68 इसका मल्टीपल भी है। तो ये दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो 35 के अप्रोक्स वैल्यू चली जाए हमारी, और एक 69 माइनस जो भी करेंगे n में से, नीचे जो भी फ्रैक्शन बचेगा इसका मल्टीप्लाई आ जाए वहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, n को 69 पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 69। ठीक है, जैसे ही 69 पुट करोगे अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 69 इंटू में 69 प्लस वन 70 डिवाइड बाई टू 35, ये हो गया, माइनस में x डिवाइड बाई n माइनस वन 68 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 17×85, 17 क्या 59, 602 डिवाइड बाई 17, 17 × 68। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार ये, 5 × 7 कर लो, 5×45, 5×30 और 4×34, 7×5 = 35, 7×4 = 28 और 3×31, 7×21 और 3×24, माइनस एक्स इज इक्वल टू 602। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, गंदा नहीं आ गया कुछ, 602 नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई भी तो है ना, 4 दूनी 8, 4×6 = 24। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 7। ठीक है, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आंसर आ गया। अगर हम, ये देखो आंसर भी ठीक हो गया गलती से। वो नंबर कौन सा था, 7 निकल गया। हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज करा, लेकिन वो एग्जैक्टली नंबर निकल गया आपके पास। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का, दिमाग खोलने के लिए एक नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस मैं बता देता हूँ उसके कितने, 1% है। लेकिन 0% नहीं है, ऐसा नहीं है 0% है, लेकिन 1% है इसका, इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इन अ सर्टेन मैच इज 27 रन पर विकेट इफ ही टेक्स 6 विकेट फॉर 60 runs in his next innings. Then its bowling average become 25 runs per wicket. Find the wickets taken by him till the last inning. Okay. So क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, एक बॉलर है, so उसकी एवरेज कितनी है, 27 रन पर विकेट। एवरेज क्या होती है बॉलर की? एवरेज होती क्या, सम अपॉन में नंबर। बॉलर की क्या हो जाएगी, रन्स पर विकेट। ठीक है, ऐसे ये होगा। और अगर बैट्समैन की होती, रन्स पर मैचेस। ठीक है, नहीं से लिख लो ऐसे। सो ये बैट्समैन की हो गई, ये बॉलर की हो गई। ठीक है, सो यही चीज़ें हैं इसमें। सो अभी बॉलर की बात हो रही है। सो द एवरेज बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इन सर्टेन मैचेस 27। ठीक है, 27 एवरेज थी जब उसने एन विकेट्स ली थी, इसमें एलिगेशन लगाने में। ठीक है, जब उसने एन विकेट्स ली थी, सो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी थी, 27। इफ ही टेक 6 विकेट्स फॉर 60 रन इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स। 6 विकेट ली 60 रन में, मतलब 60/6 अब इज टू 10। तो उसकी एवरेज कितनी हुई, 10। 27 एवरेज थी पहले, अभी है 10। 10 एवरेज थी जब उसने 6 विकेट ली लास्ट मैच में, और पहले उसने एन विकेट्स ली कुछ मैचेस में। ठीक है, सो हमसे पूछा क्या है, हिज एवरेज बिकम्स 25 रन पर विकेट। अब 25 रन पर विकेट की एवरेज हो गई। तो एलिगेशन क्या कहता है कि बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो एक बार यहाँ से ये माइनस होगा 2, और एक बार यहाँ से ये माइनस होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये हो जाएगा 15। तो 15/2 है, पहले अगर 15 विकेट थी तो बाद में 2 है। लेकिन 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो 15 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 45। सो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट इनिंग। टिल द लास्ट इनिंग का मतलब क्या है, अंतिम पारी तक। पहले अंतिम से एक पहले तक कितने थे, 45 प्लस लास्ट में 6 है तो ऐड कर दो, ये क्या होना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। सो यहाँ पे एलिगेशन भी मैंने आपको सिखा दिया है, विकेट्स पे कैसे लगाना है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ नहीं है कि अभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, इसके और भी क्वेश्चंस है बहुत सारे। सो अभी एवरेज बस जस्ट शुरू हुई है। ठीक है, जस्ट शुरू हुई है, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे टाइप्स इसमें कवर करा दिए हैं। 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, 2 घंटे और में एवरेज खत्म हो जाएगी बस। ठीक है, ये मेरा आपका पढ़ाई से ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ। बस जितनी, ये भी नहीं है कि मैं 20-20 घंटे के कोर्सेज कराने वाले हूँ यहाँ पे। बस आपको आउटपुट एक तरीके से, इसमें पेज ऐड कर देता हूँ। आउटपुट एक तरीके से आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, टाइम आपका 100% सेव हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम जो मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे, वो एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, सो जो भी बिगनर्स भी अगर यहाँ से ज्वाइन करते हैं, जो भी बैच से पढ़ते हैं या फिर जहाँ से भी पढ़ते हैं मुझसे, सो जो भी बिगनर्स हैं अगर वो मुझसे पढ़ते हैं, सो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं करता हूँ ना, वो क्या है कि उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा अलग अलग टीचर्स के पास। कि यहाँ से गए, पहले इन टीचर से पढ़ा, फिर वहाँ का समझ नहीं आया, फिर उनसे पढ़ लिया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सब चीज़ें वो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको क्या कराऊंगा यहाँ पे, कि आपको सबसे पहले तो साथ साथ पढ़ा भी दूंगा, एंड साथ साथ जैसे मॉक में क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, मॉक्स में जैसे मॉक में क्वेश्चन सोल्व होते हैं जितने टाइम में होता है, एक क्वेश्चन जैसे मैंने करा दिया, 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया, तीसरा क्वेश्चन अगर सिमिलर आ गया ना, मैं मॉक के टाइम में करूंगा उसे 30 सेकेंड या 1 मिनट बस। सो दूसरा भी आ गया, मैं तब भी यही करता हूँ कि 30 सेकेंड से 1 मिनट में वो क्वेश्चन मुझे सोल्व करके आपको दिखाना है, और उसी में आपको समझाना है। ठीक है, ये नहीं करना, चीज़ों को लेंदी नहीं खींचना मुझे, कि हाँ बस समझाया रहो, समझाया जा रहा समझाया जा रहा हूँ। आप इतने इनफ, मतलब इनफ आपके पास कह सकते हो नॉलेज भी है काफ़ी, और सीखने के लिए आए हो। सो सीखने के लिए अगर आए हो तो डेफिनेटली अच्छा खासा दिमाग है और कुछ से चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, सो मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ इस चीज़ में। बस आपकी ज़रूरत बस इतनी सी है कि आपको खुद से मेहनत करनी है, उस चीज़ पे रिवाइज करना है, उसको बार बार सोल्व करने हैं क्वेश्चन। अलग क्वेश्चन के ऊपर भागना नहीं है, जितना मैंने करा दिया उतना बहुत है, उसके बाद अब डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, सो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही करा रहा हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ जो थी, बैच की मैंने लास्ट में रखी, इस बार मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, कि जो ये बैच की चीज़ थी, ये 399 का है। सबसे पहली बात तो 399 यार 1 मंथ के लिए है, स्टार्टिंग के। नेक्स्ट मंथ से मैं 150 से 199 कर दूंगा, जो कि वर्थ इट, तो इसकी वर्थ तो बहुत ही ज़्यादा है, जो मैं सिर्फ जानता हूँ, तुम लोगों को नहीं पता। जो लोग ये कहते रहते हैं कि भैया इसे कम कर दो, 199 नो,
सो 199 की वर्थ नहीं है भाई, इसमें मेरे को कितनी मेहनत लगने वाली है। एंड ये एक्चुअली मेरे नोट्स हैं। सो इस चीज़ को बनाने के लिए इसमें सारे एफर्ट्स डालने के लिए, अकेले चीज़ें मैनेज करने के लिए स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इसमें। आप उस नज़रिए से नहीं समझ पाओगे अभी, अगर एक स्टूडेंट हो सिर्फ। अगर आपने पढ़ा है कहीं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को। और ये मैंने बैच कम ट्यूशन इसीलिए रखा था क्योंकि ये ट्यूशन की तरह है कि आपके यहाँ पे आपके पास कम स्टूडेंट्स है, मेरे पास एक्चुअली जितने भी कम स्टूडेंट्स होंगे तो ज़्यादा उसमें मतलब वैल्यू मिल पाएगी, ज़्यादा आउटपुट मिल पाएगा उन्हें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है। सो लाइफ टाइम बैच इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पे रहने वाला है कि आप जब चाहे आप इससे पढ़ सकते हो। एक पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जो भी रहेगा इसका मैं उसे कम कर दूंगा डेफिनेटली। और एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, एसएससी के लिए भी है। और एसएससी एक्चुअली मैंने हमेशा एसएससी के लिए पढ़ा है, लेकिन मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स क्लियर करे हैं, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क। सो इसमें क्लियर करें इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेंस भी क्लियर किया है, लेकिन मेरे प्री तो मेरे क्लियर हुए हैं तीनों के, मैंने मेंस दिए हुए हैं। और मेंस में भी मेरे पीओ में 30 मार्क्स से, मैथ्स में 32 मार्क्स थे एक में। ठीक है, पीओ में। सो आईबीपीएस पीओ में, और 32 मार्क्स मैथ्स में लाना मुश्किल चीज़ है, आपको भी पता होगा, और जिन्होंने जिन्होंने दिया है उनको पता ही होगा। शायद 50 या 60 नंबर का होता है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है अभी। सो उसमें से 50 लाना ऐसे पीओ में या फिर क्लर्क में, मतलब पीओ में बहुत मुश्किल चीज़ है वो। ठीक है, बहुत मुश्किल मतलब कि अगर आपकी प्रिपरेशन सच में अच्छी है। बस इतनी सी चीज़ें हैं यहाँ पे। And जो भी चीज़ें हैं, एक और ये वाली वीडियो मैं फ्री रखने वाला हूँ, एंड इसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी वो मैं मेंबरशिप में डाल दूंगा। ठीक है। तो जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे, और जो भी चीज़ें हैं मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड प्राइस को लेके तो यार प्लीज़ ये सब मत बोलना, क्योंकि मुझे खुद से ये नहीं करना कि हाँ यार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ये मिनिमल कह सकते हो, मिनिमम ही है जितना हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है। क्योंकि बस इतनी सी चीज़ है कि अगर आप सच में पैसे वेस्ट कर सकते हो 400 रुपये कहीं और खाने पीने में, सो डेफिनेटली एक अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है आपको। और अगर जिसको देखो, जिसको बाय नहीं करना ना, वो डेफिनेटली जा सकता है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। मेरे को वो हेट कमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरों को जो नेगेटिविटी फैला रहे हो, कोर्स को लेके नहीं, लाइफ को लेके भी जो लोग दूसरों को नेगेटिव करते हैं ना, वो लोग मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी चीज़ के हो, एग्जाम को लेके हो। सो मैं हमेशा दूसरों को पॉजिटिव वाइब ही देता हूँ, तो मुझे भी वही चाहिए कि पॉजिटिव लोग ही यहाँ से जुड़े और नेगेटिव पीपल स्टे अवे फ्रॉम हियर। सो सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है। सो बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे साथ मिलके, और डेफिनेटली मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको बेस्ट ही आउटपुट देने वाला हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।